वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अंकुर जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हमें हमेशा गुरु विरक्त संत को ही बनाना चाहिए या हम उस संप्रदाय के गोस्वामी जो मंदिर में सेवायत हैं, जैसे कि राधा वल्लभ मंदिर, उनको भी गुरुदेव बना सकते हैं? महाराज जी, मैं गोस्वामी जी जो कि राधा वल्लभ मंदिर से हैं, उनको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उनमें गुरु की छवि दिखाई देती है। पर मैंने सुना है कि दीक्षा हमेशा विरक्त संत से ही लेनी चाहिए। महाराज जी, मैं असमंजस में हूं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अब इसमें देखो, आपके भाव की बात होती है, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिनसे आप दीक्षा लेने जा रहे हो वो भगवान के विशेष प्रेमी होने चाहिए। बस, फिर चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, लेकिन यदि भगवान के प्रेमी नहीं है तो फिर दीक्षा का ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। श्री राधे राधे। राम सिंह रावत जी हैं, उत्तराखंड से, इनका प्रश्न है, गुरुजी हमारी कुल देवी की पूजा परंपरा के हिसाब से कुछ वर्ष के अंतराल में पूरा परिवार करता था, लेकिन कुछ सालों से नहीं हो पाया है। चाचा लोग तैयार नहीं होते, कोई कोई मना कर देता है, कोई एक मना ही कर देता है। मैं कुल देवी को बहुत मानता भी था और हम अपने घर में रोजाना पूजा भी करते हैं। इसके बावजूद हमारी कुल देवी ने मुझे कंगाल कर दिया और मेरे पास रोजगार भी नहीं है। 1 वर्ष से ऊपर वक्त हो गया। इस वजह से आज मैंने संकल्प लिया कि अब मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा। मेरे इष्ट हनुमान जी हैं, मैं उनका भक्त हूँ और गुरु श्री राम शर्मा आचार्य से दीक्षा ले रखी है, तो गायत्री माँ मेरी ही देवी है। तो गुरु जी, क्या मुझे भविष्य में कोई दिक्कत आएगी, जबकि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ? हनुमान जी की भक्ति तो बहुत अच्छी है। गायत्री मंत्र के उच्चारण में पात्रता की बात जरूर होती है। आपके अंदर पात्रता यदि है तो ठीक है, गायत्री मंत्र बहुत कल्याणकारी है। और यदि पात्रता में कोई अभाव है, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी है, तो फिर आपको भगवान का नाम ही सीधा सीधा जपना चाहिए। सीताराम राधे श्याम हरे राम हरे कृष्ण, प्रभु का नाम जपो। तो इसमें सभी को पात्रता होती, कोई जात बिरादरी वर्ण कुल आश्रम कैसा भी हो, सभी के लिए भगवान नाम की पात्रता होती है। श्री राधे राधे। प्रश्न है, गुरु जी कृपया यह बताने की कृपा करें कि क्या विजय मंत्र और मंत्र राज तारक मंत्र एक ही है? ये कैसे आपको बताया जाएगा? इतना तो हम बता देंगे कि एक नहीं है, अलग अलग है। लेकिन मंत्र क्या है, ये विजय मंत्र का हम बता देंगे। श्री राम जय जय राम, इसी को विजय मंत्र भी कहा जाता है और श्री राम विजय मंत्र भी कहा जाता है। तारक मंत्र के विषय में आपको नहीं बताया जा सकता है। वो जिसको वैराग्य दीक्षा लेनी होती है उसको इस विषय में बताया जाता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या विजय मंत्र, मंत्र राज और तारक मंत्र अलग अलग भाव है, और क्या अलग अलग भाव से जपने पर अलग फल या आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त होती है? बिल्कुल होती है, अलग अलग होता है। एक परिवार के लिए, एक वैरागी के लिए तो अलग तो है ही, तो उसी के हिसाब से सब कुछ अलग हो जाता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, इस मंत्र का ऐसा निष्काम जप कैसे हो जिससे फल या वासना पूर्ति की इच्छा ही न रहे, बस हर समय रोम रोम से निरंतर विजय मंत्र चलता रहे? ऐसा कोई उपाय बताए और आशीर्वाद दे कि तेल धारावत इस विजय मंत्र को जप सकूं। हाँ, ये अभ्यास से ही होगा। अब आप लगातार रात दिन जप करोगे तो हो जाएगा। अब आप कहोगे हमने 5 माला कर लिया, अब सुबह 5 माला, शाम 5 माला, दोपहर में, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। रात दिन लगातार करोगे तो अभ्यास अधिक होने पर होने लग जाएगा। राधे राधे। गीता जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। मैं जब वृंदावन जाता हूँ मेरे मन में कोई भाव नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे कोई साधारण व्यापार हो। पर मैं जब वृंदावन जाने से पहले घर में रहता हूँ
तब मेरा स्थिति ऐसी होती है, मैं भाव में सब कुछ करती हूँ, परिक्रमा, दर्शन, स्नान, संध्या दर्शन। जब मैं घर आता हूँ तब फिर मेरे गलती का एहसास होता है, जब मुझे रोना आता है। तो इसका क्या अर्थ है? घर में रहने वाला भाव भगवान से स्वीकार करेंगे और धाम में मन भटकता है, जैसे कि बच्चा किधर गया, फ़ोन कहाँ है, पैसा ठीक से रखना है, जिन लोगों के साथ आई हूँ उन लोगों का साथ ना छूट जाए। तो क्या इससे कोई अपराध लगेगा? हाँ, आपको मन भटकाने वाली चीजें ज्यादा साथ में रहती हैं। आप स्वतंत्र होकर आओ, किसी के भी आश्रित होकर नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र। स्वतंत्र होकर आओगे तो मन खींचने वाले लोग ज्यादा नहीं होंगे, केवल ठाकुर जी की ओर ही मन जाएगा, तभी भजन में भी अधिक रुचि होगी। राधे राधे। और गुरु जी घर में रह करके परिक्रमा, दर्शन, स्नान, संत दर्शन सब कुछ करते हैं हाँ, और वृंदावन जाने पर जो गलती करते हैं उस गलती का एहसास होता है, रोना आता है, इसका क्या अर्थ हुआ? देखो, घर में भजन करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर में जो रोना नहीं आता है तो ये अच्छा है कि वृंदावन में आपको रोना आता है। रोना भी भक्ति में प्रेरणा देता घर है। पर ही रोना आता है गुरु जी, है? घर पर रोना आता है। हाँ, अब वृंदावन में आने पर नहीं होता। मन भटकता है, बच्चे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं, ये कहाँ गए, वो कहाँ हाँ, है। तो आप एक साधक की तरह से आओ। आप केवल भ्रमणार्थी बन करके सैर सपाटे वाले बन के आओगे तब तो नहीं होगा आनंद। भक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए साधक बनकर आओ। राधे राधे। रंजीत जी हैं, इनका प्रश्न है, हमारे मन में शंका है कि भगवान का नाम जप एक आसन पर बैठकर जप करने से सिद्ध होता है या फिर चलते फिरते जप करने से सिद्ध नहीं होता है। कुछ लोगों का यह मानना है कि नाम जब आसन पर बैठकर करो, चलते फिरते करने से बात नहीं बनेगी। तो कृपया मार्गदर्शन करें कि चलते फिरते, काउंटर से टहलते हुए जप करने से नाम की सिद्धि प्राप्त होगी, वही फल मिलेगा जो आसन पर एक जगह बैठकर जप करने से मिलता है। वही तो नहीं होगा। यदि आपके अंदर प्रेम है तो वही होगा। अब आप लापरवाही से कर रहे हो, भगवान से कुछ भी रिश्ता नहीं, नाता नहीं, प्रेम नहीं, तो फिर उतना फलदायी नहीं होगा। हाँ, ये रात दिन आप करो, किसी से बोलो नहीं, मौन रखो, एक ही धुन लगी रहेगी भगवान का भजन करना, तो उसका प्रकट होता प्रभाव। राधे राधे। पिनाकी जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव सभी वैष्णवों नियमों का गत 7 वर्षों से पालन कर रही हूँ, साथ ही महामंत्र का जाप भी करती हूँ। प्रश्न है कि प्रभु जी, मैं जब भी जप करती हूँ थोड़ी देर नाम पर ध्यान रहता है, लेकिन उसके बाद मन भूत और भविष्य की उधेड़ बुन में लग जाता है। अगर आंखें बंद करती हूँ तो तंद्रा लग जाती है। देखो, ये तो दोष अंतःकरण का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मन नहीं लगा, तंद्रित हो जाते हैं तो हमको भजन नहीं करना, तो घाटा ज्यादा हो जाएगा। अभी थोड़ा घाटा है कि आपको बीच में आलस आने लग जाता है और आपने सोच लिया कि हमको तो आलस आता, हम भजन करके क्या करेंगे, और भजन ही करना बंद कर दिया, तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव भगवान, परदोष दर्शन भी बहुत होता है, इस आदत को छोड़ने बहुत कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो पा रहा है। आपने अपने आप को बहुत असमर्थ पा रही हूँ। आप कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे यह दोष दृष्टि छूट जाए। हाँ, पहली बात तो यह है कि अपना दोष देखना शुरू करो। अपना दोष देखना शुरू करो, दूसरों का दोष नहीं देखो, दूसरों का गुण देखो। उनके गुण देखो कि वो आपसे भक्ति में आगे हैं, आपसे हर प्रकार से महान हैं। वो उनकी महानता अंदर से देखो कि ठाकुर जी ने इनके ऊपर कृपा कर रखी है, और अपने अवगुण देखो, तो फिर ये विकार दूर हो जाएगा। राधे राधे। निधि जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी, हमारा कान्हा के प्रति भाव है, कृपया करके कोई वात्सल्य वाले संत हों तो हमें बताएं। कृपया मार्गदर्शन करें क्योंकि हमें वात्सल्य भाव है हमारे कान्हा के प्रति। वात्सल्य भाव इनका है तो क्या दीक्षा लेने के लिए करें? ठीक है। वात्सल्य भाव के संत के पास जाकर दीक्षा यदि आपको लेनी है तो आप जहाँ पर आपका श्रद्धा भाव विश्वास जमे, वहाँ आप संत के पास जाकर दीक्षा ले लीजिए।
उनके माध्यम से आपको वात्सल्य भाव दृढ़ता से प्राप्त हो जाएगा। राधे राधे। मुझे बचपन से ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः में रुचि है। वैसे राम नाम का मंत्र भी मिला था बहुत पहले, पर कभी किया नहीं। जब से प्रभु की कृपा हुई है, वह आपका सत्संग सुना है, गुरु मंत्र करने की प्रेरणा मिली है, तो भी मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ही मेरे मन में चला। अब कुछ नाम गुरु के लेकर बाकी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः चलता है हर समय। भगवान के घर में मेरे यहाँ दादा भगवान का सत्संग रोज होता है, उसमें हरिओम का जप करने को कहते हैं। यह मेरी सेवा गीता पाठ करने की है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा नाम जपूं। कृपया मेरी दुविधा का समाधान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के लिए क्या कोई गुरु के मुख से होना चाहिए? अगर ऐसा है तो मुझे गुरु का सुझाव दीजिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक आपका अनुमान है। ये मंत्र जो है ना, अभी थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है आपसे, इसमें जप में गड़बड़ी हो रही, और उसका एक कारण ये है कि अभी इस विषय में आपको ज्ञान नहीं है। दूसरी बात यह है कि दीक्षा भी आपको नहीं मिली, आप अपने मन से ही जप कर रहे हो। तो आप भगवान का नाम जप करो, हरे राम 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 हरे हरे, या सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे, ऐसा जप करो। और आपको ये मंत्र जपना है तो विधिवत किसी से दीक्षा लीजिए, किसी महान संत भक्त से, तब ये शुद्ध भी हो जाएगा और अधिकारी भी हो जाएंगे जपने के आप। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी वैसे मैं लड्डू गोपाल को गुरु मानकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप शुरू किया है। रेगुलर करने के लिए 8-9 महीने पहले से शुरू कर दिया हूँ। नहीं, ये तरीका नहीं है। क्यों? अब मंत्र तो आपका अपने मन से ही चल रहा है। अब लड्डू गोपाल ये बताएं आपको कि देखो ये गलत है, इतना सही करो, तब तो गुरु वाली बात होगी। अब वो बता ही नहीं रहे, अपने आप तुम किए जा रहे हो। तो जो भी बन रहा है, जैसा बन रहा है, शुद्ध शुद्ध आपको पता ही नहीं चलता है। तो गुरु से पूछना तब होता है ना, जो बताने वाले गुरुदेव हों। अब उन्होंने बताया तो है, नहीं बताएंगे नहीं, आप गुरु माने, वो तो शिष्य मानते नहीं आपको। राधे राधे। अपर्णा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरु जी कृपा करके राधा तत्व के बारे में बताएं विस्तार से। क्या राधा रानी शिव जी ही हैं और कृष्ण काली माँ, या फिर राधा कृष्ण विष्णु लक्ष्मी जी के अवतार हैं? मैंने यह भी सुना है कि राधा ही कृष्ण जी की आह्लादनी शक्ति है। कृपया मार्गदर्शन करें, थोड़ा विस्तार होगा। हाँ, आह्लादनी शक्ति आप कह रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन राधा रानी भगवान कृष्ण के ही एक रूप हैं, ये मानो। बहुत से देवी देवताओं के चक्कर में पड़ोगे आप तो आप भटक जाओगे। राधा रानी स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं, या तो ये मान लो, या भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, ये मान लो, तब तो भक्ति में आगे चल पाओगे। नहीं तो विवादों में घूमते रहोगे, फायदा कुछ नहीं होगा। राधे राधे। अनुराधा जी हैं, इनका प्रश्न है, ध्यान के वक्त ओम गोल्डन चमचमाता दिखता हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत अच्छा हुआ। इसका तात्पर्य हुआ कि नाम महाराज का तेज आपके सम्मुख प्रकट हो रहा है, वो कृपा है भगवान की। कृपा से विश्वास बढ़ता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मुझे श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज की कृपा से शक्तिपात दीक्षा और मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई है। श्री कृष्ण इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ और जन्म से नासिक से हूँ, जो श्री राम भूमि कहलाती है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। आप भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जप कर। जो नाम वेद पुराण में प्रसिद्ध है वो नाम जपो, और या तो किसी महान भगवत प्रेमी वैष्णव संत से दीक्षा लो, तब आपका मार्ग सही चलेगा। राधे राधे। गौतम खुराना जी, इनका प्रश्न है, अभी कुछ ही दिनों पहले साधक प्रश्नोत्तरी सत्संग में श्री महाराज जी ने बताया था कि कोई भी श्री भगवान के दर्शन करने के बाद जीवित नहीं रह सकता। इतना परमानंद मनुष्य झेल ही नहीं सकता। तो फिर यह सब महान भागवत प्राप्त भक्त हुए हैं, जैसे श्री उड़िया बाबा जी महाराज, श्री हरि बाबा जी महाराज, श्री मीराबाई जी, श्री नरसिंह भगत जी,
श्री भाई जी, श्री महाराज जी, श्री राधा बाबा जी आदि आदि, इन सब भक्तों ने तो कई कई बार भगवान के दर्शन किया अपने जीवन काल में, फिर यह सब कैसे जीवित रह गए? उनकी स्थिति को भी समझ पाओगे? फिर अब उनके बराबर अपने को मानना शुरू कर दिया बस। उनके बराबर अपने को मानने से काम थोड़े चल जाएगा। अपने तो ये हालत है कि भगवान से क्या मिल जाए तो लूट लें उनसे, जो कुछ भगवान को भी बेचकर कुछ खरीद लें। कामनाओं से तो भरा हुआ पूरा हृदय, और कह रहे हो भगवान का दर्शन नरसिंह मेहता की तरह होना चाहिए। अरे उनकी बराबरी हम आप कहाँ कर सकते भाई? हमारा हृदय उन लोगों के जैसे पवित्र नहीं है। अपना हृदय पवित्र करो, अंतःकरण पवित्र बनाओ, प्रेम से भरपूर हृदय हो जाएगा, तब भगवान आपको स्वप्न में दर्शन देंगे, ध्यान में दर्शन देंगे, लीला भी कुछ करेंगे। अब आप कहोगे कि जो अर्जुन को दर्शन दिया वो हमको भी दे दो, तो अर्जुन को भी भगवान ने कह दिया था, जबकि अर्जुन तो नर ऋषि के अवतार थे, फिर भी कह दिया न तो माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। 11वें अध्याय में गीता जी में, अर्जुन तू अपनी आंखों से मुझे नहीं देख पाएगा, तेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम, मैं तुझे दिव्य नेत्र दे रहा हूं, तब देख पाएगा। इसी तरह से भगवान व्यास ने भी कहा था संजय को। तो आप ये मत समझो कि हर आदमी भाई एक जैसा ही होता है। वो कोई सांसारिक वस्तु थोड़े है कि जो चाहो सब देख लो उठा उठा करके। वो दैवी तेज युक्त प्रभु का तेज तो अनंत अपार है। अब अनंत अपार तेज को सूर्य की ओर तो देख नहीं सकते हो, भगवान को क्या देख लोगे? सूर्य की ओर, दोपहर के सूर्य की ओर देखो, 1 सेकंड भी रुकना मुश्किल है। और भगवान के तेज के वर्णन में लिखा हुआ अनंत कोटि सूर्य उदय हुए हों ऐसा तेज है, तो कहां से देख लोगे? हाँ, यदि ठाकुर जी से बहुत प्रेम हो तो वो अपना तेज कम करके तुम्हें दिखला सकते हैं, और अपनी शक्ति से नहीं देख सकते हो तो पहले अपने अंदर प्रेम उत्पन्न करो, भक्ति उत्पन्न करो, पात्रता उत्पन्न करो, तब देख सकोगे, छू भी सकोगे, गोद में भी ले सकोगे। और तब भी ठाकुर जी चाहेंगे तभी। मैया यशोदा बालकृष्ण को गोद में लेती है, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोल करके दिखा लिया ब्रह्मांड तो आंख बंद कर लिया उसने, क्या हो गया इसके मुंह में, घबरा गई वो। तो जिसको सोई जाने जेहि देव जनाई। भगवान जिसको दिखाना चाहते हैं, जिसके अंदर योग्यता समझते हैं, पात्रता समझते हैं, उसी को दिखाते हैं। और जबरदस्ती करने वाला को वही होता है कि वो विक्षिप्त सा हो जाता है, क्योंकि उसकी स्थिति संभालने के बाहर हो जाती है। राधे राधे। राम रक्षा शुक्ल जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी जब भगवान श्री सीताराम जी ने ऐसा वहां के लोगों से क्यों कहा, जौ अनीति कछु भासौ भाई तव मोहि बरजौ भय बिसरई, ऐसा बिसराई। ये जो है भगवान ने एक आदर्श राजा का कार्य किया, अपने को अयोध्या का राजा बता करके कि राजा जो होता है शासन करके नहीं आदेश करेगा, वो प्रजातंत्र को स्वीकार करता राजा, कि प्रजा को अधिकार है कि भाई गलत कुछ बात हम बोल रहे हो तो आप रोक सकते हो मुझको। आप जो विपक्ष होता है ना, आज विपक्ष इसीलिए होता है, सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष जरूरी होता है। विपक्ष क्या करने के लिए होता है? कंट्रोल करता है वो, नहीं तो मनमानी चलने लग जाएंगे वो। ऐसे ही भगवान ने प्रजा को अधिकार दिया कि जो मैं कुछ अनीत की बात बोलूं तो आप लोग मुझे रोक सकते हो। इसका मतलब हम प्रजा के मत को मानते हैं, इसका तात्पर्य है। राधे राधे।
इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं मंदिर में पुजारी हूँ, महाराज जी हमारे मन को भगवान से प्रेम कैसे हो। मैं सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे भगवान श्री सीताराम जी मंत्र और नाम जप करता हूँ। महाराज जी लोग पूछते हैं कि आप 5 साल से लगातार नाम जप करते हैं, कुछ गुण रहस्य बताएं। महाराज जी मुझे कोई उपाय बताने की कृपा करें। आप जो कर रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन अभी इसमें एक चीज बहुत बाकी है, उसको करना और जरूरी। वह है भक्तों का चरित्र। भक्तों का चरित्र आप खूब ज्यादा सुनो, ऐसा नहीं कि 10-5 मिनट सुनने से काम हो जाएगा। आप 2-3 घंटा जप करते हो और 2-3 घंटा ही चरित्र भी सुनो, रोजाना सुनो। यूट्यूब में भक्ति आश्रम चैनल निकालो और उसमें भक्त चरित्र सुनो, कम से कम 2-2 घंटे 3-3 घंटे, सुबह शाम अकेले में बैठ के सुनो। ये नहीं कि सबसे बात भी कर रहे हो सुनते भी जा रहे हो, तब सुनना बेकार चला जाएगा। राधे राधे। यदि आप ऐसा करेंगे सुनने वाला काम भी, तब आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होने लग जाएगा, भक्ति होने लग जाएगी। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी पंडितों और पुजारियों में लोभ और लालच क्यों होता है इतना। कोई महाराज जी उपाय बताने की कृपा करें जिससे कि पंडित पुजारी, मैं खुद भी पंडित हूँ, पुजारी हूँ मंदिर का, दोनों निश्चल हो जाएं। कृपया मार्गदर्शन करें। अच्छा, जो दुनिया में पंडित और पुजारी नहीं है उनके अंदर लोभ नहीं होता क्या? केवल पंडित पुजारी को ही आपने बोल दिया। हर आदमी पंडित पुजारी तो है नहीं, और लोभ तो सबको ग्रसे हुए है। पंडित और पुजारी के अलावा और सबको लोभ न होता हो तब तो तुम्हारी बात हम मान लें। अरे जो भाई पंडित नहीं है पुजारी नहीं, उनको भी लोभ होता है। तो लोभ जो, ये पंडित पुजारी वाली बात नहीं है, पंडित होगा तो उसको लोभ हो जाएगा, पुजारी होगा तो उसको लोभ हो जाएगा। लोभ व्यक्तिगत चीज है। संतोषी जो होगा ना, उसके अंदर लोभ नहीं होगा। असंतोषी होगा, सदा लोभ में ग्रस्त रहेगा। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मत भक्त समे प्रिय। ये गीता जी के 12वें अध्याय में भगवान ने कहा कि संतुष्ट सततम योगी। पहले तो संतुष्ट रहो, प्रारब्ध पर विश्वास करो और भगवत कृपा को समझ करके संतुष्ट रहो, और सततम योगी, और लगातार भगवान से मन से जुड़े रहो। तो तुम चाहे पंडित नहीं भी हो, चाहे हो पुजारी हो या नहीं हो, सबको संतोष का धन प्राप्त हो जाएगा। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, तब आपको लोभ नहीं ग्रसेगा, लालच नहीं ग्रसेगा। पुजारी भी जब भगवान के लिए, जैसे हमने बताया संतोष धन वाली बात, या पंडित जी या कोई भी हो, मैं केवल इन्हीं दोनों लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं, तो संतोष धन संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, ये पाठ करने लगो, अर्थ सहित पाठ करो इसका, तो आप धीरे 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 लोभ लालच से मुक्त हो जाओगे। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव 2 साल पहले गुप्त नवरात्र में मैंने माता का निर्वाण मंत्र शुरू किया। मैं बचपन से ही यह मंत्र करती थी, मगर पता नहीं 2 साल पहले क्या हुआ, मैं इस मंत्र के पीछे पागल सी हो गई। दिन रात बस मंत्र और 1 महीने में यह स्थिति हो गई कि शरीर में कंपन रहने लगी, सोते समय भी मंत्र के प्रति जागृति सी रहने लग गई। जब 50 दिन पूरे हुए तो शरीर में कंपन के साथ पसीने आने लगे। मुझे लगा कुछ गलत हो रहा है। मैंने खूब कोशिश की, मंत्र करना बंद कर दिया, मगर ऐसा लगता है कि नहीं करूंगी तो मैं मर जाऊंगी मंत्र के बिना। एक दिन ध्यान खुद लग गया बैठे बैठे, और सीधे कान में सीटी जैसी आवाज निकली और माता काली का चित्र सा दोनों भौहों के बीच दिखाई देने लगा। मेरे शरीर में घबराहट बढ़ गई। आज्ञा चक्र पर इतनी जोर की फड़कन हुए कि दूसरे को भी पता चल जाए। माथा हिल रहा है। उसी रात को सोते हुए मंत्र मुझे उल्टे कान में अपने ही आवाज में सुनाई दिया। मेरी मरण स्थिति बन गई। लगा प्राण निकल जाएंगे और मंत्र चलना बंद नहीं हुआ। फिर जब मुझे लगा आज मर ही जाऊंगी तो मेरे मुंह से निकला राधे कृष्ण। एकदम ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा किसी ने सिर पर
चला दी हो। मैंने प्रार्थना की कि हे राधा रानी, मेरा मंत्र बंद कर दो, मैं अब इस मंत्र को नहीं करना चाहती, मैं अब राधा नाम जपूंगी। तभी 2 सेकंड में नाम बंद हो गया, लेकिन 1 महीने तक मेरे शरीर में कंपन और झटके बने रहे। गुरुजी, मेरे प्रश्न है कि क्या यह मुझे किसी प्रकार का मति भ्रम हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि राधा रानी और ठाकुर जी मुझसे बात भी कर रहे हैं। उसके अगले दिन मुझे बहुत दिव्य स्वप्न आए। भगवान शिव मुझे अर्धनागेश्वर रूप में दिखे और उन्होंने मुझसे स्वप्न में बात की। अगले दिन ठाकुर जी दिखे और राधा रानी भी दिखी। मेरे बहुत डरावने अनुभव भी और दिव्य अनुभव भी रहे। मैं अब 2 साल से राधा नाम जप कर रही हूँ। मेरी ज़्यादा निष्ठा श्री राधा रानी में ही है थी, लेकिन पता नहीं 1 साल बाद मुझे ध्यान में ठाकुर जी दिखते हैं और मुझे विरह बनता है। दिन में कई बार विरह की स्थिति होती है। गुरु जी, क्या राधा रानी मुझसे नाराज हो गई हैं जो मेरा सारा ध्यान उन्होंने ठाकुर जी की ओर कर दिया? मैं सारा दिन उपांशु नाम जप करती हूँ, रात में जब सोती हूँ तो मंत्र स्वप्न श्वासों पर आ जाता है और सुबह उठने के आधे घंटे तक सांसों पर ही बना रहता है महाराज जी। फिर मुझे दोबारा उपांशु जप करना पड़ता है। महाराज जी, नाम श्वासों पर लगातार क्यों बना रहता है? कृपया मार्गदर्शन करें। ये कृपा है भगवान की। आपको बस ये समझना है कि मंत्र जप मत करो, नाम जप करो। इतनी सी बात को केवल हृदय में रख लो, बांध लो, गांठ बांध लो कि मंत्र जप में कई कई बार धोखा हो जाता। देवी के मंत्र में, नरसिंह भगवान के मंत्र में, हनुमान जी के मंत्र में, काली भैरव के मंत्र में, कभी कभी शिव जी के मंत्र में आप उसके मंत्र में अशुद्धि हुई तो उसका परिणाम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मंत्र न जप के नाम जप करो। जब आप राधा कृष्ण नाम जप करने लगे तभी देखो ठीक हो गए, नहीं तो फिर आप भटकने वाले थे, परेशान हो रहे थे। तो आप नाम जप करो, मंत्र जप मत करो। राधे राधे। और गुरु जी, नाम राधा जी का नाम जपती थी, राधा जी के प्रति इनका स्नेह प्रेम था, फिर अचानक से ठाकुर जी के प्रति हो गई, तो क्या राधा रानी नाराज हो गई है? क्या नाराज था? नहीं हुई, कृपालु हुई। उन्होंने कृपा करके कन्हैया के जिम्मे कर दिया कि इस जीव को आप संभालो। तो अब उन राधा रानी ने अपने प्रियतम प्रभु के जिम्मे आपको कर दिया है कि आप इनको संभालो। तो कृपा करके प्रभु और राधा रानी दोनों लोग संभाल रहे हैं आपको। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, जब जीव बना तो उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पहले से था। यह जीवात्मा कैसे आए? जब हम भगवान के अंश हैं तो हम उस परम चेतना के एक अंश हैं, तो इस अंश में यह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कैसे आए? कारण, सूक्ष्म और स्थूल शरीर कैसे प्राप्त हुए आत्मा को? अंश का मतलब क्या समझ रहे हो आप? अंश का मतलब ये नहीं होता है कि उनका टुकड़ा। अंश का मतलब होता है सजातीयता, अर्थात हम जड़ नहीं, हम चेतन है। चेतन अमल, हम दोषों के भंडार नहीं हैं, हम निर्दोष हैं। चेतन अमल, सहज सुख राशि, अर्थात हम दुख के राशि नहीं, हम सुख की राशि हैं। ये अंश का तात्पर्य हुआ। अब ये आप कहेंगे कि जैसे कृष्ण है वैसे हम भी हैं, तो गोवर्धन उठा के देखो, गोवर्धन तो उठेगा नहीं। एक पत्थर 10-20 किलो का उठाओ और लेके चलो, पता चल जाएगा तुम कृष्ण के बराबर हो या नहीं हो। तो भगवान का सामर्थ्य भगवान का है, जीव का बहुत अल्प सामर्थ्य होता है। जीव कहने लग जाए कि हम भी कृष्ण हैं तो बहुत अहंकार हो जाएगा और पतन हो जाएगा। इसलिए कृष्ण के दास हम हैं, कृष्ण के दास हम हैं। यही भाव होना चाहिए। राधे राधे। हम पूछना चाहते हैं, जैसे सुबह हमने मंत्र गुरु जी का करा और फिर माला आपने अपने का सारा दिन महामंत्र करते रहो, परंतु हम प्रेमानंद के भी हमने सुने, प्रवचन सुनते हैं कि सारा दिन जपते रहो। तो जैसे हम कहते हैं कि इतना बड़ा मंत्र आखिरी समय तक जो रटते रहे, जैसे राधे कृष्ण हम आपके आगे सारा दिन रटे, तो अंत समय वो मुंह से निकलेगा, इतना बड़ा महामंत्र कैसे मुंह से अंत तक निकलेगा? नहीं, 2 अक्षर का हमेशा
दीक्षा वाला मंत्र सुबह सुबह जप वो तो लो। सुबह करते हैं, और वो महामंत्र आपने जो सारा दिन जपने के लिए वो करते हैं। अच्छा, सारा दिन महामंत्र अब नहीं बनता है, धीरे धीरे आगे चल करके इतना लंबा नहीं बनेगा, तो इसमें से एक अक्षर पकड़ लो। राधे जय। कृष्ण सारे दिन यही रट आज अभी हाँ, तक और भी छोटा वहाँ कर सकते हो, राधा राधा राधा, या कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या हरे राम हरे राम हरे राम वहाँ हरे तक राम राम कानपुर में राधे राम कृष्ण राम 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 राम। इससे छोटा तो कुछ होगा ही नहीं। गुरु जी हम उनके अनंत भक्त हाँ, तो कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राधे कृष्ण कृष्ण राधा जप कृष्ण राधा कृष्ण राधे कृष्ण सारा राधे। दिन जब तो सही तो है आपका, क्या गड़बड़ इसमें? तो बिना आपकी आज्ञा हम कैसे नहीं, जप आप करो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, आप यही करते रहो। तो ये सुबह केवल दीक्षा मंत्र कर लो, उसके बाद 24 घंटे। वो फिर महामंत्र भी करते हैं 16 हाँ, वो वो कर कर लिया तो सकती कर हो, लिया। लेकिन छोटा करना है तो राधा कृष्ण यही करना। राधे 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 गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे। गुरु जी, मेरा प्रश्न है, जैसे हम साधक लोग हैं, अज्ञानी जड़ मूर्ख हैं, इधर उधर जैसे आवाज सही नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो। अब हाँ गुरु जी, हेलो राधे आइए। राधे। गुरु जी, जैसे हम यात्रा में जाते हैं हाँ, तो उस समय मंत्र जप कैसे करें सर गुरु जी? यात्रा में तुम जाते हो ना कि घर में कुछ छोड़ के जाते हो? बोलने वाला तो तुम्हारा मुंह है, जपने वाली माला सहायक है, ये सब यात्रा में जाता नहीं तुम्हारे साथ, जाता है गुरु जी। तो फिर क्यों नहीं कर पाओगे? पता नहीं क्यों डर लगता है गुरु जी, शर्म जैसी लगती है। डर लगता है? चाकू रखो जेब में। जी काहे के डर भाई? शर्म लगती है, घूंघट बना लो थोड़ा सा। जी अरे शर्म लगती है, थोड़ा घूंघट बना लो, कोई नहीं देखेगा जब कर रहे हो तुम। जी गुरु जी। शर्म काहे की लगती? कोई चोरी कर रहे हो? जैसे लगता है जैसे हम हमारा कोई भजन चुरा न ले गुरु जी, ऐसे जैसे डर लगता है। पैसा भले कोई चुरावे, भजन नहीं चुरा सकता है। जी गुरु। भजन नहीं कोई चुरा सकता और है। गुरु जी, जैसे लेखन का कार्य कभी हम जैसे छोड़ा नहीं, यात्रा में भी लिख सकते हैं, ट्रेन व्रेन में गुरु जी? लिखने का जी हर जगह लिखो, कहीं भी हो हर जगह लिख सकते हो। जी गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। अब